हर घर से मिलेगी पक्की नौकरी, आपका होगा विकास, आपको मिलेगा रोजगार, आपके बढ़ेंगे उद्योग धंधे और आपका जीवन सुधर जाएगा, आपके जीवन में तरक्की हो जाएगी। ये जो खेल खेला जाता है उसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं आपको। किस प्रकार गांव के लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और वो खेल उनके साथ खेला जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। तो जब भी कहीं इंडस्ट्री, कारखाना, फैक्ट्री, बिजली का लगता है तो आसपास के गांव को कैसे मूर्ख बनाया जाता है, न उनको रोजगार दिया जाता है, न उनको धंधा दिया जाता है, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ वो गार्डन में बगीचा खोद सकते हैं, हाउस कीपिंग कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं और दूध बेच सकते हैं, उनके कपड़े धो सकते हैं। इसके अलावा उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखें। मैं आज बताने जा रहा हूं ये खेल किस प्रकार होता है। एक गांव है और गांव के पास नदी बह रही है। नदी बहती रहती है, सरकार योजना लाती है और उस पर डैम बना देती है। ये डैम बना दिया उस पर और यहां पानी भर गया। पानी भर गया तो डैम बनने के बाद यहां प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे बिजली करो, कारखाना हो, चाहे कुछ भी हो, वो बनता है यहां पर जहां किसानों की जमीन है। जमीन भी हो सकती है और खाली जगह भी हो सकती है, दोनों चीज हो सकती है। जमीन होगी तो उनको यहां से हटाने की कोशिश की जाएगी। पहली बार जो नदी में मकान थे, बस्तियां थी, वो खाली हुई, उनको शिफ्ट किया गया इधर। वहां से भी बेचारों का घर छूट गया और उनको शिफ्ट किया गया यहां। फिर यहां खेती की जमीन है तो यहां कारखाना लगेगा तो इनके खेतों को हटाया जाएगा। फिर वापस इनको बेघर किया जाएगा। ये हो जाएंगे बेघर और दूसरी जगह फिर बस्ती बना लेंगे। ये यहां कारखाना लगेगा तो कारखाना लगते समय लोग बाग बड़ी मीटिंगें करते हैं, बुलाते हैं, उनको चाय नाश्ता कराते हैं और उनको प्रोजेक्ट दिखाया जाता है। फिर कॉपी दी जाती है, किताब दी जाती है, आपके गांव का ये विकास होगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। उनको सपनों के पहाड़ पर चढ़ा दिया जाता है। और हकीकत क्या है, उन लोगों को राजी किया जाता है। बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है, सभाएं होती हैं, ये होता है, वो होता है, राजी किया जाता है। फिर यह कारखाना लग जाता है। चाहे सहमति हो नहीं हो कोई बात नहीं, अगर कारखाना लगना है तो लगना है, लग जाता है कारखाना। शुरू हो गया कारखाना। जब सिविल वर्क चलता है तो यहाँ के लोकल आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, इस बस्ती के आदमी सब काम करेंगे। जो हार्ड वर्क है ना, सब वो काम करेंगे। जब ये प्लांट बन के पूरा तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, चालू हो गया, तब क्या होगा, नौकरी भी बाहर वालों को मिलेगी। जो सही नौकरियां होती हैं, जो कुछ होता है, सब बाहर वालों को मिलती है। ये गांव वाले सिर्फ गीत गाएंगे। गीत गाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। वो बोलेंगे, नियम कानून का हवाला देंगे कि हमें भारतीय पूरे भारत के लेवल पर वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, हमारे ये नियम है, ये कानून है। फिर वो नियम कानून बताने लग जाएंगे। जब प्रोजेक्ट लगाना होगा ना, तब तो नियम कानून कोई नहीं। जब नौकरी देनी होगी लोकल आदमियों को तो सिर्फ ये बताएंगे हमारे पास ये बाउंडेशन है, ये है, वो है। तो नौकरी भी इन लोगों को नहीं मिलती है। सारा पोल्यूशन, जो पर्यावरण का पोल्यूशन है, जो भी है, प्रदूषण की मार पड़ेगी इन पर। क्योंकि इनकी जो कॉलोनी बनी है, ये तो 60 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट होके चले जाएंगे यहां से। पर यहाँ का जो दुष्परिणाम होगा उसको भुगतेंगे ग्रामवासी। सरकार इनको सस्ती दर पर जमीन भी दे देगी, लोन भी दे देगी और लीज पर जमीन भी दे देगी। सरकार सारी चीजें उस मालिक को, उसको, कारपोरेशन को सब सुविधाएं उपलब्ध कराएगी जो उसको कराना है। परंतु जो नियम कानून होते हैं स्थानीय आदमियों को नौकरी देने का, उसका हवाला कहीं नहीं दिया जाता है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो सारा पोल्यूशन, सब कुछ भुगतते ये है। पक्की नौकरी देने के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता है। आइए कंपटीशन कीजिए, क्या बोलेंगे आपको, आइए कंपटीशन कीजिए और फाइट करके आप बन जाइए। ये कोई बात नहीं हुई। लोकल आदमी का पहला अधिकार है इस फैक्ट्री पर, कारखाने पर, बिजली घर पर गरीब आदमी पर कोई ध्यान नहीं देता है। जो भी लगता है अपनी योग्यता के आधार पर लगता है। और फिर ये लोग बाग आंदोलन करते हैं तो इनको बोलेंगे, इनको तो कोई बाहर से फंड आ रहा है, ये नक्सलवाद की तरफ जा रहे हैं, ये विद्रोह कर रहे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं, ये शांति नहीं चाहते हैं।
और शासन प्रशासन द्वारा इन लोगों को आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाती है, उनको लाठियां बरसाई जाती है और उनको जेलों में ठूंस दिया जाता है। ये है लोकल आदमी की कंडीशन। लोकल आदमी को कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी। यहाँ के जो अधिकारी आएंगे बाहर से, वो अपने साथ ठेकेदार लाएंगे और ठेकेदार अपने साथ सारे मजदूर लाएगा। स्थानीय आदमी को रोजगार देने का कोई मतलब नहीं है। स्थानीय आदमी को ये लोग रोजगार देने नहीं चाहते हैं। अधिकारियों से इनकी सेटिंग, ठेकेदारों की अधिकारियों से सेटिंग, और ये जो ठेकेदार बाहर वाले हैं 5-5, 10-10 हजार में मजदूर लाएंगे, क्योंकि यहाँ का आदमी काम करेगा तो पैसे मांगेगा ज्यादा, और स्थानीय आदमी को काम नहीं मिलता है। तो ये स्थानीय आदमी तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, आदिवासी हो जाते हैं, पिछड़े हो जाते हैं, और इन लोगों को कोई नहीं पूछता है। जब यहाँ बाहर से आदमी आते हैं, नगर बच जाता है, कॉलोनी बच जाती है, मकान बच जाते हैं, तो यही आदमी लोकल हो जाते हैं, यही आदमी सब कुछ हो जाते हैं। बाहर का काफिला आता रहता है और ये लोग तो बेचारे यहीं रह जाते हैं। तो स्थानीय आदमी को रोजगार नहीं मिलता है, स्थानीय आदमी की कोई सुनता नहीं है। सिर्फ उनसे गार्डन में सफाई करा सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, उनसे नाली खुदवा सकते हैं, उनसे कपड़े धुला सकते हैं, उनसे गुलामी करा सकते हैं। यही काम है लोकल आदमी का। इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो लोकल आदमी को जो प्राथमिकताएं मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी कारखाना, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, बिजली घर हो, तो वो लोगों को नहीं मिलता है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। आंदोलन करो, चाहे कुछ भी करो, तो उनको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। ये कहां तक न्याय है, कहां तक सत्य है? आपको जमीन मिली फ्री में, आपको पानी मिला, आपको सुविधाएं दी गई, तो लोकल आदमी को, वहां स्थानीय आदमी को रोजगार मिलना चाहिए योग्यता के आधार पर, लोकलिटी के आधार पर। आप बाहर से आदमी बुलाते हैं जो सही नहीं है, फिर विरोध करते हैं तो आप उनको दबाते हैं, जेलों में डाल देते हैं। ये भारत है, भारत में सब समान नागरिक है, समानता का अधिकार है सबको, और जो लोकल है उसको 30% तो रोजगार मिलना ही चाहिए स्थानीय आदमी को। मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।